उत्तर भारत की तरफ एक नया डब्ल्यूडी आने वाला है जिसके कारण 28 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर से मौसम बदल जाएगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 28 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। नेशनल वेदर बुलेटिन है। उत्तर भारत की तरफ जो बादल आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान से होते हुए, ये कल तक यानी 28 फरवरी तक उत्तर भारत के पहाड़ों तक पहुंच जाएंगे। पहाड़ों पर पहले भी बादल बने हुए हैं, लेकिन इनका असर अभी जितना है उससे ज़्यादा कल आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया पर जो ये मॉइस्चर नज़र आ रहा है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ के जो आर्द्र हवाएं हैं उन हवाओं की देन है। और ये अब सिग्नल इस बात का है कि निश्चित रूप से देश के ज़मीनी भागों पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से एक तरफ टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगा है और बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं, तो प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ डेवलप होने लगी हैं। और इस समय शाम के समय है और यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर और बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों पर इस समय बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। बारिश कुछ इलाकों में हो भी रही है। अगर नीचे देखें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर बना सिस्टम जल्द ही और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बनेगा और ये निश्चित रूप से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ जाएगा। यहाँ पर हवाएं अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस तरह से हवाएं चल रही हैं लगभग, और काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही हैं। धीरे धीरे कवर करते हुए साउथ इंडिया की तरफ ये हवाएं पहुंचने लगी हैं। इन स्थितियों के बीच में कहाँ पर बारिश होगी, आइए अब जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस मॉडल को अगर देखें तो डब्ल्यूडी भले आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ संभावना नज़र नहीं आ रही बारिश की। लेकिन अनुमान यह है कि क्योंकि ये जो सिस्टम होगा, ना तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम होगा, ना ही बहुत कम इंटेंसिटी होगी इसकी, तो कुछ इलाकों में, खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। बादल बढ़ेंगे आज की तुलना में, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन प्लेन्स में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, ये वो रीजन है पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन और साथ में पंजाब से लेकर ये वाला पोर्शन, ये इन इलाकों में आज भी काफ़ी तेज़ उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थीं और यही संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी। तो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर और उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत हरियाणा के तमाम शहरों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इन हवाओं के कारण थोड़ा सा मौसम ठंडा नजर आएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि आसमान साफ था, धूप का प्रभाव बढ़ गया था। हवाएं जब पूर्वी दिशा से या दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी दिशा से यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही थी, तब तापमान बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, तापमान में थोड़ा गिरावट हुई है और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हो गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ देखिए, कल यहाँ पर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाएंगी। जो सिस्टम यहाँ पर फ्लो कर रहा था, थ्रो कर रहा था मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो उसका जो असर रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संभावना आज बनी हुई है, कल उससे अलग सिचुएशन होगी। लेकिन इसके बावजूद मेरा अनुमान ये है कि बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, यहाँ गया से लेकर भागलपुर का जो ये पोर्शन है, साथ ही साथ झारखंड का ये वाला दुमका से लेकर रांची, जमशेदपुर का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल इसी तरह से डेवलप हो सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट रेन होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, जबकि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में आज कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ में आज कुछ इलाकों में और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में बारिश की संभावना इस समय भी बनी हुई है। तो कल यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, जो सिस्टम यहाँ पर मॉइस्चर लेकर आ रहा था उसके कमज़ोर होने के कारण यहाँ ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ और पूर्वी रीजन में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर वेदर सिस्टम कोई ऐसा ज़्यादा प्रभावी नहीं है। और हवाओं की अगर हम बात करें तो हवाओं का रुख, क्योंकि उत्तरी दिशा से जो आ रही हैं हवाएं राजस्थान को पार करते हुए, उनका थोड़ा सा प्रभाव आपको दिख सकता है उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, कच्छ में खासतौर पर और अहमदाबाद तक। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत तापमान नीचे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग यानी ग्वालियर से लेकर गुना के बीच का जो हिस्सा है, रतलाम तक का, इन सभी भागों में भी तापमान थोड़े गिर सकते हैं। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी और सेंट्रल भागों में यहाँ पर तापमान में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होंगे।
इसी तरह से महाराष्ट्र में कोई तब्दीली तापमान में या मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। कर्नाटक में उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में, साथ ही साथ तटीय भागों, गोवा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और केरल में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम उभर रहा है और उसके उभरने के साथ, आगे बढ़ने के साथ, दोनों चीज़ें साथ-साथ होती रहेंगी, तो हवाओं का जो फ्लो है वो अब साउथ इंडिया के कई इलाकों में, खासतौर पर ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और दक्षिणी तटीय हिस्सा और तमिलनाडु, केरल, ये वाला पूरा पोर्शन इन हवाओं से प्रभावित होगा। तो मॉइस्चर यहाँ बढ़ने के कारण आपको बादल कल यहाँ पर कुछ नज़र आ सकते हैं बढ़ते हुए, और इसी वजह से पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में यहाँ तमिलनाडु में, कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में केरल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी साउथ इंडिया में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लक्षद्वीप में भी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी आप देखिए किस तरह से मौसम यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय हो रहा है और दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर सेंट्रल पार्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। एक्सट्रीम उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर बादल रहेंगे और आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होगी। बाकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन दक्षिणी भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना, और यही कंडीशन आपको अगले 2-3 दिनों के बाद साउथ इंडिया में भी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, हर गतिविधि पर रहेगी मेरी नज़र और आपको करता रहूँगा मैं अपडेट। धन्यवाद।